नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BTC स्टडी हब। साथियों, आज हम आप सभी के बीच DLED तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत मूल्यांकन के पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। अब फर्स्ट पक्ष के बारे में जानते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब होता है बुद्धि से, ये बौद्धिक योग्यताओं से संबंधित होता है और इसकी फर्स्ट स्टेप है ज्ञान। ज्ञान का आशय होता है कि जब शिक्षक किसी परिभाषा या विधि के बारे में बच्चों को बताता है तो बच्चों को उसका ज्ञान होता है, यानी बच्चे उसके बारे में जानते हैं। और बोध सेकंड स्टेप है इसका, संज्ञानात्मक पक्ष का। तो बोध का मतलब ये होता है कि जब बच्चे उस परिभाषा के बारे में जानते हैं और खुद से व्याख्यायित करते हैं या उसको समझते हैं बाद में परिभाषा को कि ये परिभाषा ऐसी है और उसको याद कर लेते हैं, तो जो है ये बोध के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुप्रयोग होता है। तो अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि जब बालक को बोध हो जाता है उस परिभाषा के बारे में और वो अनुप्रयोग के द्वारा अपने वास्तविक जीवन में उसको उतारता है, तो ये अनुप्रयोग में आता है। अनुप्रयोग के बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है कि जब बालक अपने वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग कर लेता है उन सभी चीज़ों का, तो उसका विश्लेषण करता है, यानी वो अपने सारे ज्ञान को अलग अलग खंड में, सूचनाओं को अलग अलग खंड में करके उसका विश्लेषण करता है। और विश्लेषण के बाद संश्लेषण आता है। संश्लेषण का मतलब ये हो गया कि वो रचनात्मक से संबंधित होता है। संश्लेषण यानी जो चीज़ विश्लेषण में करता है उसी को विश्लेषण के द्वारा ही एकजुट करके किसी नए ज्ञान का अर्जन करना ही संश्लेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं, जब बालक को कोई खिलौना दिया जाता है तो बालक उसको कई टुकड़ों में तोड़ता है। अगर बालक वही चीज़ तोड़ तोड़ के अलग करता है तो वो विश्लेषण में आता है, और जब उसी टूटे हुए खिलौने से कोई अलग खिलौना वो बना लेता है तो वो चीज़ संश्लेषण में आता है। और उसके बाद संश्लेषण के बाद मूल्यांकन किया जाता है। ये सबसे लास्ट स्टेप है। संज्ञानात्मक पक्ष में 6 पद होते हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये 2018 में ही टेट में भी पूछा गया था। इसका सही क्रम चुनिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जानते हैं भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष होता है, ये अबौद्धिक होता है, यानी ये बुद्धि से संबंधित ना होकर मन से संबंधित और चरित्र से संबंधित मान सकते हैं, या नैतिकताओं के बेस पे ही आधारित होता है ये। तो इसमें फर्स्ट होता है आग्रहण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को वो ग्रहण करता है या ध्यान देता है बालक, और उसके बाद फिर ध्यान देने के बाद उस चीज़ पर अनुक्रिया करता है, अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है। उसके बाद अनुमूलन है। अनुमूलन की मतलब अनुक्रिया करने के बाद उसका आकलन करता है कि उन मूल्यों का आकलन करना अनुमूलन में आता है। उसके बाद रुचि, यानी बालक की इसमें रुचियाँ जरूरी होती है कि वो किस चीज़ में रुचि वो करता है। फिर मान्यताएं होती हैं कि उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। फिर संवेदना है। संवेदना में जैसे कई पक्ष होते हैं। उसके बाद कल्पना है। कल्पना में स्मृति शक्ति और सब चीज़ें होती है। चिंतन हुआ, तर्क है, और लास्ट है सहानुभूति। ये इतने भावात्मक पक्ष के पद हैं। अब सबसे अंतिम है कौशलात्मक, जिसको कहते हैं गामक योग्यता। गामक का मतलब होता है गति प्रदान करना है, या कौशलात्मक का मतलब ये भी होता है, गामक का मतलब ये होता है कि जैसे हर बच्चे में कुछ ना कुछ कौशल जन्मजात होते हैं, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। ये कौशलात्मक से मतलब होता है इसमें, इसीलिए इसे गति। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि उत्तेजना। जब बालक में उत्तेजना आती है तो फिर सेकंड स्टेप
है, उत्तेजना जब आती है तो वो क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद वो उसका सही रूप में नियंत्रण कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसका मूल्यांकन होता है। और उसके बाद फिर समायोजन है। समायोजन का मतलब ये होता है कि जब बालक में उत्तेजना आती है तो वो क्रिया करता है, क्रियान्वयन करता है, उसके बाद फिर वो कैसे नियंत्रण करता है, और नियंत्रण करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समायोजन, कि वो समाज में खुद को कैसे समायोजित करता है, या विभिन्न विषम परिस्थिति आने पे वो कैसे समायोजन कर लेता है। और उसके बाद होता है स्वाभाविकरण, कि उसका समाज में किस तरीके से सबसे स्वभाव या उसका नेचर कैसा है। उसके बाद आदत होती है, एक टॉपिक वो है स्टेप है। आदत में क्या होता है कि जब उसके स्वभाव का आकलन हो जाता है, उसके बाद आदत की वो किन किन अच्छी आदतों को वो करता है। उसके बाद होता है कौशल। कौशल का मतलब ये होता है कि वो किस क्षेत्र में अत्यधिक वो कर रहा है, गति कर रहा है, या जैसे कौशल का आशय ये भी मान सकते हैं कि किसी एक पक्ष में ना होके, जैसे बालक कोई कोई बालक खेल के चीज़ में अधिक रुचि लेते हैं, कोई चीज़ पढ़ने के, वही चीज़ कौशल से संबंधित होता है। इसमें विभिन्न कौशलों को जो है वो किया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब देखते हैं कि हमारे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं, नाम सहित लिखिए। तो आप सीधे से लिखेंगे कि मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। नंबर 1 है संज्ञानात्मक, नंबर 2 है भावात्मक, और नंबर 3 है कौशलात्मक। और कभी कभी ऐसे भी पूछता है, या विकल्प के रूप में ही पूछता है, कि विश्लेषण किस पक्ष से संबंधित है, मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है। तो आप लिखेंगे आंसर में संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। या कभी कभी ये भी पूछता है कि तर्क, चिंतन व तर्क मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है, तो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। एक क्वेश्चन और बनता है इसी तरीके से कि समायोजन किस पक्ष से संबंधित है, मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है या लिया गया है, तो ये जो है कौशलात्मक पक्ष से लिए। साथियों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी मित्र नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।